जय विश्व के साथ नमस्कार साथियों। मैं मंगल प्रसाद सिंह। मैं अपने सच के सच चैनल से आप लोग से कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से मैदान है। यहाँ अगल बगल फसल लगे हुए हैं। जई के फसल है, गेहूँ के फसल है, चना का फसल है, धनिया का फसल है। ये अड़हुल का फूल है। ये देख रहे हैं। इस वीराने मैदान में खेतों के बीच ये अड़हुल का फूल है। ये अड़हुल का फूल है जिसको मैं लगाया हूँ। इसके अगल बगल आधा किलोमीटर के दूरी पर कोई घर नहीं है था पहले। अब तो थोड़े बहुत हो चले हैं, लेकिन पहले आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ कोई घर नहीं था। पूरा मैदान था, खेत खलिहान जैसा था। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इस वीराने में एक फूल खिला हुआ है। कोई भी आता जाता है, देखता है तो कहता है कि ये खेतों के बीच में ये फूल का झाड़ कहाँ से आ गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप फूल का झाड़ लगाएंगे तो लगेगा ही। आप तो फूल लगाना शुरू कीजिए, लेकिन आदमी फूल नहीं लगाता है। किसको क्या ज़रूरत पड़ी है फूल लगाने की? आज आदमी को क्या ज़रूरत पड़ी है फूल लगाने की? आदमी आज फूल लगाना नहीं चाहता है। आदमी आज फूल ही लगाना नहीं चाहता है। आदमी तो आज बस अपने निजी स्वार्थ में जीना चाहता है। निजी स्वार्थ में। एक तौर पर कहा जाए कि ये दुनिया पूंजीवाद के जरिए निजीवाद हो गया है। निजीवाद, बिल्कुल निजीवाद। ऐसा नहीं कि मैं खेत खलिहानों का आपको सीन दिखा रहा हूँ तो मैं बस एक किसान हूँ। नहीं, मैं अपने इन्हीं हाथों से इस दुनिया का एक अच्छी कंपनी में काम भी किया हूँ। मैं एक मेल्टर पद पर रहा हूँ। मैं अपने इन्हीं हाथों से रॉकेट का पार्ट्स, मिसाइल का पार्ट्स, AK-47 का पार्ट्स, जेट फाइटर का पार्ट्स, जिसको हम टरबाइन ब्लेड बोलते हैं। 1100 टेम्परेचर से जो जेट फाइटर उड़ती है तो उसका धुआं फेंकता है। उस हैदराबाद मिधानी कंपनी में मैं काम किया हूँ। और वहाँ से मुझे CMD के द्वारा निकाल बाहर करने के जाने के उपरांत मैं जंतर मंतर पर 1 महीना धारणा डाला। वहाँ से जब 1 महीना धारणा डालने, स्वतंत्र एकल धारणा मैं डाला हूँ। एकल धारणा, किसी का सहयोग नहीं लेकर अकेला धारणा डाला हूँ। 1 महीना धारणा डाला था वहाँ उसी जंतर मंतर पर। 1 महीना धारणा डाला। वहाँ से जब कुछ नहीं हुआ तो मैं सीधे संसद भवन थाना में आवेदन देकर, पार्लियामेंट थाना में आवेदन देकर मैं फिर राष्ट्रपति आवास पर धरना डाला। राष्ट्रपति आवास पर धरना डाला। वहाँ से तुरंत लोग आ गए। जब मैं जैसे ही धरना पर 10-5 मिनट ही हुआ तो वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस आकर मुझसे बोलने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? देश, अपने भारत देश की इज्जत का सवाल है। आप ऐसा मत कीजिए। आप धरना स्थल पर बैठिए, धरना पर चलिए, वहीं बैठना आपके लिए उपयुक्त होगा। तो मैं उसी टाइम यही बोला कि मैं धरना स्थल पर 1 महीना बैठा, लेकिन वहाँ से जब कुछ नहीं हुआ तो मैं लाचार होकर यहाँ बैठा हूँ। तो वो लोग, पुलिस बताने लगी मुझको कि नहीं, ये तो इज्जत का सवाल है, सरकार, देश का नाक कट जाएगा। मैं बोला कि देश का इज्जत का रही क्या कहाँ? जिस देश की सरकार कान में तेल डालकर सो जाए तो फिर क्या कहना उस देश का?
फिर इसी तरह से करते करते मैं संक्षेप में करना चाहता हूँ, बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं उसी क्रम में रक्षा मंत्री आवास पर धरना डाला, वहाँ उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। जबरन मुझे धक्का देकर निकाल दिया गया, वहाँ से दुत्कार कर निकाल दिया गया। उनके यहाँ प्रणब मुखर्जी के जो उनके प्राइवेट पीए थे MK मुखर्जी, वो मुझसे बोले, मैं पहले बोला कि मुझे साहब से मिलना है, तो बोले कि क्या मामला है। मैं उनसे बताया कि देखिए साहब, मुझे साहब से मिलना है। मैं रक्षा मंत्रालय के अधीन कंपनी में काम करता था हैदराबाद में, लेकिन वहाँ का CMD मुझे जबरन निकाल दिए, मेरे रिश्तेदार को निकाल दिए और मुझे भी निकाल दिए। तो इसलिए मैं न्याय मांगने के लिए इनके यहाँ आया हूँ, तो कृपया कर मुझे मिलने दिया जाए। लेकिन वो बोले कि नहीं, साहब के पास में समय नहीं है, आप जाइए, आप नहीं मिल सकते हैं, जाइए आप। तो मैं बोला कि क्यों जाऊं, मेरा भी तो अधिकार बनता है मिलने के लिए। तो बोले कि नहीं, आपका अधिकार नहीं है। मैं बोला कि क्यों अधिकार नहीं है? अधिकार मेरा भी है, ये हम ही जनता के द्वारा बनाए हुए हैं और मेरा ही अधिकार छीन जाए। तब फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे मिलना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, आप ज़्यादा बहस लगाएंगे तो धक्का देकर मैं बाहर निकलवा दूंगा। मैं बोला कि साहब, धक्का देकर बाहर निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आवास है ना, आप लोग अपना बपौती बना कर रख दिए हैं। मैं कल पार्लियामेंट थाना में आवेदन देकर धरना डालता हूँ, गेट के बाहर में धरना डालता हूँ और देखता हूँ आप रोकते हैं। मैं ललकार कर उनको बोला, दहाड़ कर बोला कि आप लोग अपने बाप का आवास बना कर रखे हैं। ये जनता की संपत्ति है, जनता के संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए रखे हैं। ठीक है, मैं अगले दिन पार्लियामेंट थाना में आवेदन देकर धरने पर बैठ गया। पुलिस आई, मुझसे बोलने लगी पुलिस की, चलिए आप यहाँ धरना पर क्यों बैठे हैं। मैं आवेदन दिखाया, आवेदन देखने के बाद वो बोले कि नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, चलिए हमारे साथ चौकी चलिए। नॉर्थ एवेन्यू चौकी मुझे लेकर गए। नॉर्थ एवेन्यू चौकी में गया, वहाँ के जो चौकीदार थे वो मुझसे बोलने लगे कि देखिए मंगल प्रसाद जी, मेरे को यही आदेश मिला है कि आप उस आदमी को रोकिए, उस आदमी को वहाँ से हटाइए और उससे लिखित लीजिए उस आदमी से कि आइंदा वो फिर कभी उधर धरना नहीं डालेगा। तो मैं थानेदार से बोला कि साहब, इसमें क्या मेरी गलती है? मैं अपने हक अधिकार के लिए वहाँ धरना डाला हूँ, इससे मुझे रोका क्यों जा रहा है? तो बोले कि नहीं, मेरा आदेश ऐसा मुझे कहा गया है ऐसा कुछ करने के लिए। मैं क्या करूं मंगल प्रसाद जी, मैं आपकी बातों को समझता हूं, भली भांति आपकी बातों को समझता हूं, लेकिन मुझे आदेश दिया गया है कि आपको ये काम करना ही है, तो मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूं। तो बताइए, जहां की प्रशासन मजबूर हो जाए, कठपुतली हो जाए, एक किसी राज चलाने वाले के तहत, जो हमारे नेतागण हैं वो हमारे माई बाप हैं, और एक तौर पर हम भी उनके माई बाप हैं। हम लोग में अनुनाश्रय का संबंध है, हम उन्हें बनाते हैं, वो मेरे ख्याल रखते हैं, लेकिन दादागिरी हो जाती है, तानाशाही हो जाता है। किसी को अकारण हटाने के लिए, पीटने के लिए, जबरन कुछ करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो बोले कि नहीं, आपको लिखित देना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई, तभी आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। मैं थानेदार से बोला कि साहब, मुझे भेज दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी थोड़ा तिहाड़ जेल देख कर आऊँ, तिहाड़ जेल कैसा होता है। उसके बाद में मैं तिहाड़ जेल गया। तिहाड़ जेल जाकर 14 दिन रह कर आया। बाहर में मुझे निकालने वाले लोग थे, लेकिन फिर केस पर आना जाना की वजह से मैं छोड़ दिया। मैं तिहाड़ जेल में 14 दिन रह कर आया, और रहने के उपरांत मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, मैं सीधे दिल्ली राष्ट्रीय धरना स्थल, दिल्ली के जो जंतर मंतर है, राष्ट्रीय धरना स्थल है,
वहाँ मैं आकर वहाँ मैं कसम खाया धरना स्थल पर। आज देखा जाए तो मुझसे कांग्रेस का बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मैं वहाँ कसम खाया कि ये सरकार की तानाशाही हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मैं इस सरकार, एक कांग्रेस सरकार की कमर की हड्डी तोड़कर दम लूँगा। फिर उसके बाद में मैं अपना प्रयास जारी करने लगा। मैं अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सिद्धि गया। अरविंद केजरीवाल के टीम में जुड़ा। बम्बई 227 टीम्स के जरिए मैं काम भी किया। मैं रामदेव महाराज के भी धरना प्रदर्शन में आया। मैं एकदम व्यस्त रहा। फिर अपने गांव में आकर एक संस्था भी मैं खोला, जिसका मैं संस्थापक रहा। उसका संस्थापक मैं ही था। संस्था का नाम था पहुना राष्ट्र निर्माण समिति, पहुना राष्ट्र निर्माण समिति, जिसको हम लोग संक्षेप में बोलते थे पौरानिस। हम लोग का महत्वपूर्ण नारा था जय पौरानिस जय विश्व। हाँ, एक कहना चीज़ मैं भूल गया कि जैसे ही जंतर मंतर पर मैं धरना डाला था, उसमें एक पोस्टर बनाकर मैं लिखा था, एक ऐसा संविधान जिसमें मेरी रोटी ही नहीं। क्योंकि मैं वहाँ काम करता था। इसका प्रमाण बहुत सारे पेपरों में निकला है, राष्ट्रीय सहारा और बहुत दिल्ली के बहुत सारे पेपरों में। लेकिन मैं धरना स्थल पर बैठने की वजह से मैं पेपर को ले नहीं पाता था, अच्छी तरह से खरीद नहीं पाता था। कुछ आर्थिक कमी हो गई थी मेरे साथ, तो मैं नहीं ले पाया। बहुत सारे पेपरों में निकला था। उसमें लिखा था कि एक ऐसा, मैं पोस्टर बनाकर लिखा था जिसमें लिखा था कि ये मेरा कैसा संविधान जिसमें मेरी रोटी ही नहीं। उसके तुरंत ही बाद कांग्रेस सरकार ने मनरेगा शुरू किया। तो ये तमाम चीज़ें, मनरेगा शुरू करना बस एक तौर पर देखा जाए तो बंदर के सामने बूट छींट देना के बराबर है, चना छींट देने के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में 2014 में मैं लोकसभा के चुनाव में मैं पूरी तरह से कांग्रेस का विरोध किया, भाजपा को वोटिंग किया। लेकिन वही भाजपा आज उस तरह से नहीं दिख रही है। मुझे अत्यंत दुख होता है, अत्यंत दुख होता है कि ये भाजपा हिंदू मुसलमान कहकर अगड़ी पिछड़ी में बांटकर ये बहुत गलत कर रही है। ये भाजपा की जो सरकार है बहुत गलत कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बड़ा दुख होता है। हम उसको वोटिंग किए हैं, पहली दफ़ा हम वोटिंग किए हैं। मैं चाहता हूं कि देश में विरोधी पार्टी भी होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी भी होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहने पर राष्ट्रीय पार्टी, एकल राष्ट्रीय पार्टी के हो जाने पर वो पार्टी तनाशाह हो ही जाती है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी की भी मजबूत रहना अत्यंत जरूरी होता है। क्षेत्रीय पार्टी देश में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी का विरोधी नहीं रहता है तो व्यक्ति तनाशाह हो ही जाता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मैं भाजपा की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन भाजपा में कांग्रेस से भी ज़्यादा बुराई देख रहा हूँ। और मैं इस भाजपा पार्टी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग गरीबों के हित में काम कीजिए, देश में रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी निकालिए। क्योंकि सरकारी नौकरी से एक गरीब आदमी को ऊपर उठने का मौका मिलता है। नहीं तो फिर पूंजीवाद हो जाने पर गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे हमको वोट देने की भी इच्छा होगी तो नहीं, कैसे दे सकते हैं? हमारे जैसा लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो उनको भी विचार रखिए, उनको भी ध्यान में रखिए। हम किसी पार्टी के कोई दुश्मन नहीं है। हमारी नज़रों में कोई पार्टी मेरा विरोधी नहीं है, कोई पार्टी का मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता हूँ, जय विश्व का नारा देता हूँ, सच्चे दिल से नारा देता हूँ। मैं एक भिखारी को भी उतना ही इज्जत देता हूँ जितना मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को इज्जत देता हूँ। हमारी इन नज़रों में न कोई बड़ा है न कोई छोटा। मेरी नज़रों में समागम का भाव है। मैं सबको एक समान समझता हूँ। ये वसुंधरा को सुखी बनाने के लिए मैं अग्रसर रहता हूँ हर समय। नहीं तो इस वीराने में मुझे फूल लगाने की क्या आवश्यकता थी? बहुत
कम ही जगह आप लोगों को ये वीराने में फूल देखने को मिलेगा। तो मैं इस तमाम विश्व के लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग शांति बनाकर रखिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए, समझिए। मैं एक किसान का लड़का हूँ और किसान ही इस देश का, इस धरती का सबसे महान व्यक्ति होता है, जो हर किसी को अन्न उपलब्ध कराता है, हर किसी को जीवन देता है। मैं इस वसुंधरा का प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग के दिल में ऐसा ही प्रेम जागृत हो, जिससे कि यह दुनिया खुशहाल हो सके। नहीं तो कटुता की भाव, लूट खसोट की भाव, पूंजीवादी व्यवस्था चरम पर हो जाने पर हर आदमी निजी स्वार्थ में जीना प्रारंभ कर देगा। ऐसी विकट स्थिति में फिर दुनिया का तहस नहस होना संभव हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम विश्वासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी वीराने में फूल लगाने के लिए सोचिए। अपने दिल में करुणा, दया, प्रेम, ये जो मानवता के हित में जितने लाभकारी चीज़ें हैं उसको अपने दिल में बसाइए। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इतना ही कहकर। धन्यवाद। सच्चे दिल से, मैं अपने सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से, ऐसे मुझे प्रतीत होता है कि मैं बिल्कुल भगवान के मंदिर में उपस्थित हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए ईश्वर का मंदिर के जैसा है। मैं प्रकृतिवाद का अटूट प्रेमी हूँ। मेरा जय विश्व का कहना सफल बनाइए। धन्यवाद। जय विश्व।